मैं ये जो पूरे का पूरा मंजर हम जिस पे बात करते हैं, वो जो राहुल गांधी की परिपक्वता, अंदाज, और साथ साथ जो अभी बात हुई कि सदन में बात हुई इमरजेंसी की, आपातकाल तब तो घोषित था, अब अघोषित में जो जी रहे हैं, अब तो वक्त है, अब वो उनके पास पूरा प्ले करने के लिए, विपक्ष के पास, प्रतिपक्ष के पास आने वाले दिनों में सब चीजों पर होना है पूरा का पूरा खेल। कैसे आप देखिएगा आज का जो पूरा एक मंजर रहा, दृश्य रहा, और जो विपक्ष को जिस तरीके से एक साथ लेकर चलने की जो स्थिति पहले ही दिन नजर आई, जो मैंने कहा था पूत के पांव पालने वाला, इस सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या टिप्पणी, क्या आप देख पा रहे हैं आने वाला जो दौर होगा हाउस में, कैसा क्या दिखता है? संजीव जी, धन्यवाद। जो आप, मैं अध्यक्षता करने की स्थिति में रहता नहीं हूं क्योंकि हम लोग तो आवाज लगाने वाले लोग हैं, ये काम हम राकेश जी से करवाते हैं। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के, तो मैंने उन्हें सदन में देखा है। मैं जब यूपीए की सरकार थी, मैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों कवर कर रहा था। अब कई चीजें हैं जो यूनिक हैं राहुल के साथ। हम लोग बार बार कहते हैं कि लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया, उनके साथ क्या क्या हुआ। अगर आप राहुल की समीक्षा करें राहुल के व्यक्तित्व की, तो पहली चीज ये है कि राहुल गांधी भारतीय संसद में नरेंद्र मोदी से 10 साल सीनियर हैं। वो 2004 में सांसद बने थे और मोदी 2014 में आए हैं। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी अगर चाहते तो 2010 में या 2004 में, 2008 में, 2004 से 14 तक कभी भी प्रदेश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। मैं एक अनुभव बताता हूं। एक दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पार्लियामेंट की किसी कमेटी के लिए वोटिंग करके बाहर निकल रहे थे, तो हम लोगों की पत्रकारों की चाय का जो अड्डा था वो उसी गैलरी में, उस कमरे के बाहर था। शायद कमरे का 163 नंबर है, लक्ष्मण को याद हो तो, या प्रदीप भाई बताएंगे। तो वहां पर हमने उन्हें रोक लिया। उन दिनों ये चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मनमोहन सिंह जी की सरलता इतनी थी कि मैंने उन्हें नमस्कार करके बातचीत शुरू की, वो रुक गए, उन्होंने बातचीत की। मैंने उनसे पूछा राहुल, तो वो बड़े विनम्रता से बोले, मैं तो चाहता हूं कि राहुल आए और पद संभालें, क्योंकि मैं उनके साथ काम करने को तैयार हूं, उनके लिए काम करने को तैयार हूं, पर राहुल तैयार नहीं है। और अगर आज जिस तरह नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसका अगर कंपैरिजन करें, तो 2004-5 में प्रदीप भाई ने लोकसभा का संसद कवर किया, मान सकते हैं कि कोई बहुत दुविधा नहीं आती, राहुल गांधी तब भी प्रधानमंत्री बन सकते थे। उसके बाद 2014 तक बीच में उन्होंने एक अध्यादेश फाड़ दिया था, उसको लेके एक अलग अलग बातें हुई। लेकिन जब 14 के बाद जिस कोलू में राहुल गांधी को पेरा गया है, राकेश भाई समझेंगे क्या नहीं हुआ। करोड़ों लोग लगे, इतना हमला तो किसी आजादी के सिपाही पे नहीं हुआ होगा जितना राहुल गांधी को नीचा दिखाने, उन्हें बदनाम करने, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, वही एक पूरी ताकत झोंकी गई इस बात पे कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया जाए। इसके बावजूद राहुल गांधी खड़े रहे। अब ये जो बात गांधी परिवार की होती है, जो लोग जो गांधी परिवार पे, देखिए हर आदमी अपने मुंह में जवान रखता है, कुछ भी कह लेते हैं। ये देश तो वो है जहां रोज अखबार में पढ़ते हैं कि सुबह उठ के बेटा माँ बाप में जूते मारता है। तो भाजपाइयों ने जो किया, वो नेहरू को गाली देते देते 10 साल निकाल लिए उन्होंने। राहुल गांधी को लगातार कोलू में पेर रहे थे। वो ये भूल गए कि राहुल गांधी खत्म नहीं होंगे। वरना आप सोचिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी का बयान है आलू और सोने का, राहुल गांधी के नाम पर डाल दिया गया। क्या नहीं हुआ। राहुल गांधी के साथ नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत दुश्मनी निभाई है पहले दिन से। वो कौन राहुल कहना ऐसा नहीं था कि वो कोई बड़ी वो हो, वो उनका स्वभाव है। लेकिन एक छोटे से मामले में संसद की सदस्यता खत्म कराना, वो गुजरात का न्यायालय जिसने ये सजा दी, उसके जज का क्या प्रमोशन हुआ, सब दिख रहा था। गांव में, गली में, मोहल्ले में जब बच्चे लड़ते थे ना, नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को उस लेवल पे जाके लड़ा, वहां पहुंचाया। और वही वजह थी कि राहुल गांधी आज एक और प्रतीक दिख रहा था, बात आगे कहूंगा। आपने देखा नरेंद्र मोदी दाहिनी तरफ थे और बाईं तरफ थे राहुल गांधी, उनके आगे आगे जा रहे थे अध्यक्ष।
पहले तो मुझे अपने राकेश जी याद आ गए, सुबह सुबह ये एक छड़ी और एक स्वान लेके घूमते हैं, आगे आगे चलता है इनके। उसके साथ साथ आप देखो कैमरे में राहुल गांधी की हाइट 2 इंच ज्यादा लग रही थी। तो क्या करेंगे? राहुल गांधी को लेकर के जितनी तरह की प्रताड़ना, जितनी तरह की परिस्थितियां नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बना सकती थी, सब बनाई है। तो अब आप ये मानिए कि राहुल पूरी तरह से तप के निकले हैं पार्टी के भीतर। वो ग्रुप 23 क्या था? वो कांग्रेसी बुढ़े जो कांग्रेस में अमरवेल की तरह थे, उन्होंने राहुल पर सवाल उठाए और सबने मान लिया। आज वो कहाँ है? क्या अपने बूते पर कोई चुनाव जीत के आ सकता है? चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे वो सब हो। क्यों नहीं आनंद शर्मा लोकसभा चुनाव का जीत के आए? तो ये लोग दो तरफा चल रहा था। मैं फिर कहता हूं कि भितरघात कांग्रेसियों ने किया। वो कांग्रेसी बीजेपी के इशारे पर राहुल के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। राहुल ने देखा, राहुल की मां ने देखा कितना अपमान। अगर आप आज सुब्रमण्यम स्वामी इस उम्र में, वो आज भी उन्हें याद आ रहा था कि राहुल गांधी बेल पर हैं नेशनल हेराल्ड केस में। अब उनको कौन कहे कि आपकी तो मति मारी गई है, आप किसी को भी गाली दे सकते हैं। मुद्दा यह है कि राहुल गांधी को सोना किसने बनाया तपा तपा के? नरेंद्र मोदी और उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज ने, और उनके उन पालतू नेताओं ने जो पर्सनल डिग्निटी तक भूल गए जिस तरह से। और एक सबसे बड़ी बात, सुबह जब हम बात कर रहे थे तो आनंद वर्धन सिंह जी ने कहा था कि वो गांधी गाली डिपार्टमेंट अब कौन चलाएगा? वो मोहतरमा तो सदन में नहीं है, तो 2 ही लोग चलाते थे भाई। सदन के भीतर जिस तरह की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, आपको याद होगा पुरानी संसद में एक बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री के गले मिलने चले गए लगे लगे तो सिंधिया तब साथ होते थे, सिंधिया साथ होते थे, मिलके आके उन्हें सिंधिया को जो फिर उसको उन्होंने पूरा नहीं वो नहीं, बनाया था। आप प्रधानमंत्री, आपकी उम्र ऐसी, अगर सामने से एक युवा आपसे गले मिलने आया तो आप ऐसे हाथ हिला रहे थे, ऐसे प्रतिक्रियाएं कर रहे थे, ऐसे आंखें घुमा रहे थे। वो पता नहीं, आप सबने देखा होगा, हमारे यहाँ वो बहरूपिया आता है, आता था, अभी भी आता होगा शायद, राकेश भाई जानेंगे। क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने? राहुल को नीचा दिखाने के लिए, राहुल को बदनाम करने के लिए मुकदमे, सदस्यता खत्म, मकान खाली, सब कुछ कर लिया है। और राहुल अगर चाहते तो 2010 में प्रधानमंत्री बनते। राहुल ने, ये जो राहुल तब के निकले हैं 2004 से 24 तक का जो उनका सफर है, उसमें 2014 से और 24 तक का जो सफर है, उस सफर को आप देखिए, क्या नहीं हुआ है उनके साथ। दुनिया भर में, मतलब जिनकी औकात नहीं है राहुल लिख देने की, वो भी राहुल गांधी पे प्रवचन दे रहे थे। कोई उनके खानदान को मुसलमानों का खानदान बता रहा है, तो कोई उनके ननिहाल को लेकर टिप्पणी करता था। मतलब हम लोग कहते थे, जो अभी भी मैं मोहन भागवत जी से पूरी विनम्रता के साथ पूछूंगा कि आप कहते हो कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, तो संघ के स्वयंसेवक जो लिख रहे थे 10 साल से, जो कर रहे थे, क्या वही आपकी संस्कृति है? क्या उसी संस्कृति से आप आते हैं? मैं गोडसे या सावरकर की बात नहीं करूंगा, मैं बात करता हूं कि संघ के संगठन क्या संस्कार है संघ के, कि किसी भी व्यक्ति पर कोई भी लांछन लगा दो, कुछ भी कर दो। चाहे नरेंद्र मोदी भी तो संघ के स्वयंसेवक है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने संस्कार सीखने चाहिए थे, उन्होंने भीख मांगने, पत्थरों में, पहाड़ों में घूमने में, उन्होंने संस्कार जैसी कोई चीज नहीं रही। और अगर संस्कार होते तो किसी भी महिला के लिए राष्ट्रीय विधवा, जर्सी गाय, शहजादा, ये किसके, कहां से शब्द आए, किसके मुंह से निकले? ये संघ जो है, आज मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी ने, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चेहरे पे कालिक पोत दी है। जो उनकी काली टोपी थी वो उनके चेहरे पे लगा दी है, क्योंकि पूरी कोशिश के बाद अगर संघ नरेंद्र मोदी की गतिविधियों से सहमत नहीं था तो बीच में सवाल उठा था कि निजी तौर पर इस तरह के हमले नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन संघ साथ था। आज राहुल ने अपने व्यवहार से, देखिए, संख्या बल उनके साथ था, अध्यक्ष वो बन सकते थे, बना लेते, वो बन भी गए। लेकिन अब भले ही आज उन्होंने 5 मिनट बाद अपना असली चेहरा दिखा दिया कि मैं 5 साल नहीं बताता रहूंगा। अरे 5 साल बताने की स्थिति में रहोगे तब ना। अब वो विपक्ष नहीं है, अब ये यूपी के लड़के जो आए हैं ना। अगर आप राहुल गांधी से वो उम्मीद कर रहे थे जो राहुल गांधी ने किया, वो उम्मीद आप अखिलेश यादव से मत करना। याद होगा आप लोगों को, राकेश भाई,
प्रदीप भाई याद करिए सदन में क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के, कहां पहुंचे थे लोग, केसरीनाथ त्रिपाठी जी बेंचों के नीचे घुस गए थे। तो ये सब कुछ यही है। दरअसल नरेंद्र मोदी और उनकी टीम में राहुल गांधी को रगड़ रगड़ के ऐसा घिसके बना दिया है कि अब वो सच में, जैसे अपना नर्मदा में कई बार शिवलिंग मिलते हैं जिसको नर्मदेश्वर कहते हैं, नर्मदा शंकर कहते हैं, तो राहुल अब मोदी की वजह से नर्मदा शंकर बने हैं। जितनी गाली खाई, जितना अपमान, जिस तरह की बेइज्जती, और क्या नहीं छोड़ा, मतलब छोटी छोटी चीजों पे कल से आज तक। भाई ये तो मान्य परंपरा है कि विपक्ष को आप पद देते हैं उपाध्यक्ष का, उसमें भी वही बात है। एक तरफ आप कहते हो विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए, और दूसरी तरफ आपका लोकसभा अध्यक्ष कितनी बेशर्मी से कहता है मैं 5 साल बताता नहीं रहूंगा कि जब अध्यक्ष खड़ा होता है सब बैठ जाते हैं। तो मैंने तो वो देखा है भाजपा के लोग 2G पे, वो 2G जो विनोद राय की कृपा से हुआ, जिसमें कोई किसी को कोई सजा नहीं हुई, विनोद राय सब कुछ पा गए, वो बीजेपी के इशारे पे कर रहे थे। तब बीजेपी के सदस्य क्या करते थे, तब तो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, लेकिन तब बड़े बड़े नाम थे। हाउस में क्या होता था प्रदीप भाई बताएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात ये है कि राहुल गांधी ने उस तरह से कोई जवाब कभी नहीं दिया, और राहुल के साथ राहुल ने 2 मोर्चों पे लड़ाई लड़ी है। राहुल घर में लड़ रहे थे और राहुल सामने से लड़ रहे थे। सामने का जो कमीनापन था, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, असंसदीय हो सकता है लेकिन ये संसद नहीं है। जो विपक्ष का कमीनापन था वो तो राहुल ने सत्ता पक्ष का जो कहे, अब तो 10 साल से सत्ता में है, लेकिन घर के भीतर उन पर सवाल उठाए वो लोग जो उनके, अगर उन्हीं की भाषा में कहें तो उनकी दादी और उनके पिता की कृपा पर राजनीति में आए, उनकी कृपा पर नेता बने। उन लोगों ने क्या नहीं किया। राहुल गांधी में अपनी व्यक्तिगत कमियां हो सकती हैं, हर कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं है, और पूरा हो तो वो भगवान हो जाता है। वैसे तो सवाल इस देश में भगवान पर भी उठाते हैं। उनके लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा घातक तो वो टीम रही है ग्रुप 23। कभी भी किसी भी मोर्चे पे, अभी जब से जयराम रमेश आए और उन्होंने मीडिया डिपार्टमेंट संभाला, उसके बाद नरेंद्र मोदी एक शब्द बोलते थे, उनके 25 झूठ वीडियो पर आ जाते थे। उसके बाद स्थितियां बदली हैं। अन्यथा गाली देती थी पूरी बीजेपी का मतलब एक कुत्ता पिल्ला भी आके राहुल को गाली दे जाता था, कांग्रेस का कोई नेता नहीं बोलता था। कैसे कैसे लोग आप देखिए ना, आपने सबको देखा है, जिनके पास 2 जोड़ी कपड़े नहीं होते थे बीजेपी में, आज वो अपने जहाज में उड़ रहे हैं, और बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत संस्कारवान पार्टी है। हमने दिल्ली, भोपाल, उत्तर प्रदेश सब देखे हैं, सबको नजदीक से देखा है। जितना ढोंग संघ और भाजपा कर रहे हैं, संघ का ढोंग उस वक्त नहीं मानते कि ढोंगी नहीं, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने बिलो द बेल्ट हिट शुरू किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता कि ये गलत है, सोनिया गांधी के खिलाफ टिप्पणी की गई, वो गलत है। अब संघ कब बोला, जब नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कहेंगे नड्डा से कहा लात मारो संघ को, जब उन्होंने कह दिया संघ की हमें जरूरत नहीं है, तब संघ को जो है विपक्ष को साथ लेने की बात आ गई, मणिपुर भी याद आ गया, अहंकार भी बोलने लगा। क्यों? तो सबने मिलके ये जो पूरा, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में राहुल जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा राजनीति में। करोड़ों लोग जिसके खिलाफ रोज सुबह उठ के अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से झूठे झूठे वीडियो कहीं कहीं, अरे कैसे कैसे अकाउंट, एक ही नाम के अकाउंट बने हुए हैं 20, या एक ही कंटेक्ट, एक ही टेक्स्ट सैकड़ों अकाउंट से, तो सबको पता लगता था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल को आज भी, संजीव जी, आज भी अगर किसी चीज की जरूरत है राहुल को, तो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द, अपनी पार्टी के भीतर, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव उनका साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। ममता बनर्जी भी उन्हें धोखा नहीं देंगी, अपने डीएमके वाले भी साथ दे जाएंगे, लेकिन कब उनकी जेब से विभीषण निकल आए, सबसे ज्यादा जरूरत अब राहुल को है। नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, उन्हें अब कांग्रेस में सफाई करने की जरूरत है। अच्छे लोग चुने, जैसे मध्य प्रदेश में मूर्ख चुन लिए, ऐसे भी नहीं चुने, क्योंकि लाना है उनको कांग्रेस को पटरी पे, तो नए सिरे से करना पड़ेगा। और आज नरेंद्र मोदी का कद तो वैसे ही छोटा हो गया, जब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और उसके बाद उनके स्पीकर ने 5 मिनट में वही चीजें कर दी। तो ये है कि अब राहुल को मांझ दिया है नरेंद्र मोदी ने, और इसका खामियाजा खुद नरेंद्र मोदी भुगतेंगे, क्योंकि जनता ने देख लिया कि राहुल कितने विनम्र हैं और मोदी कितने उग्र हैं।
या मोदी की क्या भाषा है। तो अब आज के बाद चाहे बिरला जी कितना कुछ कर लें, मोदी जी में उतनी दम नहीं आएगी, क्योंकि जब बगल में खड़े होंगे तो राहुल गांधी 2 इंच ऊंचे दिखाई पड़ेंगे, तो जवाब सब बिल्कुल आएगा। ये संभव है कि राहुल गांधी को हिंदी भाषा में उस तरह की चीजें वो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर सके, वो अंग्रेजी में बात करेंगे, लेकिन बगल में जो इटावा का छोरा है ना, सफाई वाला, वो कूद कूद के मारेगा, वो कुछ नहीं छोड़ने वाला है। उसका बिल्कुल खानदानी काम यही है। जो मुलायम सिंह ने जिस तरह अकेले दम पे खड़े हुए, अखिलेश को तो विरासत में मिला है, लेकिन उन्होंने अपने बाप चाचाओं को अखाड़े में दांव करते देखा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये बहुत खतरनाक है। और एक और चीज कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अयोध्या उनके सामने ला दी है। भाई, राम के पिताजी दशरथ को अवधेश भी कहते थे, तो अयोध्या के राजा जो बन के आए हैं जनता के युग में, जनता के वोट से जो राजा बने, अवधेश प्रसाद सिंह, वो पहली रो में बैठते हैं। और वो एक चेहरा दिखता है और दूसरी तरफ अयोध्या से खबरें आ रही हैं कि मंदिर में पानी टपक रहा है, सड़कें बैठ गई हैं, रेलवे का प्लेटफॉर्म गिर गया है। तो गुजरात की लूट जो अयोध्या में है और जो अयोध्या बैठी है संसद में, ये भी नरेंद्र मोदी का रोज, चाहे वो मोटा भाई हो चाहे छोटा भाई हो, ये दोनों को भुगतना पड़ेगा। चेहरे दिखेंगे, वो अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते। और मुझे तो जो लगता है, जो सुबह भी बात हो रही थी, अब मोदी जी को के लिए इस्तेहार देना पड़ा करेगा, संसद में आ जाओ। वो आएंगे नहीं, उनको इतना छेड़ा जाएगा, वो नहीं आने वाले हैं। और बिल्कुल आज का दिन राहुल गांधी के लिए एक नई, कल शाम को वो नेता चुने गए हैं, आज से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत है। कितना रगड़ा गया है, कितनी परिपक्वता उनमें आई है, वो उन्होंने प्रमाणित किया है। लेकिन जितनी वो मुस्कुराएंगे नरेंद्र मोदी, उतने ही अंदर से उबलेंगे और फिर मजा आएगा। आने वाले दिनों में और तमाशा देखेंगे हम लोग।